Hello everyone, how are you? Welcome to my YouTube channel Chahat Jaiswal Avedhya. Today I discuss in a new chapter. Chapter name Exponents and Power. Exponents means घातांक, पावर मीन्स शक्ति। आज हम 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करेंगे। 12.1, 12.2 एंड 12.3 एक्सरसाइज को हमने फिनिश कर लिया था। 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 के पावर 1/2 इंटू 7 के पावर 3/2। हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पर और हम इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं हमारा जो बेस है 7 है। बेस हमारा क्या है? इक्वल है। जब हमारा बेस इक्वल होगा तो फार्मूला है a के पावर m इंटू a के पावर n। यहाँ बेस इक्वल है तो फार्मूला बन जाएगा a के पावर m प्लस n। कोई भी नंबर हो मल्टीप्लाई में हो और बेस इक्वल होगा तो जो पावर होगा पावर ऐड हो जाएगा। बेस हमारा सेम है, पावर सेम हो और नॉट सेम हो तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई में नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे। a के पावर m इंटू a के पावर n इजकल टू a के पावर m प्लस a के पावर n। 7 के पावर 1/2 प्लस 3/2 बेस इक्वल होगा तो पावर ऐड हो जाएगी इजकल टू 7 के पावर 4/2 इजकल टू 7 के पावर 2 2 जा 4 टू 7 इंटू 7 इजकल टू 49। दिस इज करेक्ट आंसर। हमने देखा बेस सेम है, बेस हमारा 7 है, पावर सेम नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है तो हमारा जो फार्मूला हो जाता है a के पावर n इंटू a के पावर m इजकल टू a के पावर m प्लस n। मीन्स पावर हमारी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाती है। रीजन है कब ऐड होगी? जब आपका बेस सेम होना चाहिए। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन वेरी इजी है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 11 के पावर 4/3 इंटू 11 के पावर 2/3। अब हमने देखा बेस मेरा सेम है। बेस क्या है? सेम है। जब हमारा बेस सेम है तो हम क्या करेंगे? पावर को ऐड कर लेंगे। तो 11 के पावर 4/3 प्लस 2/3 इजकल टू 11 पावर, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर से नोमिनेटर को ऐड कर लेंगे तो 4 टू 6/3 3 2 जा 6 इजकल टू 11 के पावर 2 इजकल टू 11 इंटू 11 इजकल टू 121। दिस इज करेक्ट आंसर। बेस हमारा सेम है तो हमने पावर को क्या कर लिया? ऐड कर लिया। पावर को ऐड किया तो 4 और 2 हो गया 6 तो 6/3, 3 से 6 को डिवाइड किया 2 टाइम्स तो 11 पावर 2 इजकल टू 11 इंटू 11 इजकल टू 121। सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है 2 इंटू 9 के पावर 2/3 इंटू 9 के पावर -1/2। दिस क्वेश्चन है 1/2 और 3/2। ओके, ये क्वेश्चन है। इसके पावर में थोड़ा डिफरेंस है। पावर यहाँ पर होगा 3/2 ठीक। चलिए हमने देखा यहाँ बेस 2 है बट यहाँ इस नंबर में बेस 2 नहीं है। हम क्या करेंगे? 2 इंटू इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के पावर हो जाएगा 3/2 प्लस होना चाहिए और इस नंबर को लिखेंगे -1/2। ब्रैकेट में क्यों नोट कर रहे हैं? क्योंकि इसका जो पावर है वो निगेटिव है। 2 इंटू 9 के पावर
3/2 माइनस 1/2 इजकल टू 2 इंटू 9 के पावर, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो 3 में से बन जाएगा तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1, 2 इंटू 9 के पावर 1, 2 इंटू 9 इजकल टू 18। दिस इज करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ 2 है बट यहाँ 2 नहीं है, तो हमने देखा बेस हमारा 9 है, यहाँ भी बेस हमारा 9 है, तो हमने बेस को, जब बेस मेरा सेम होगा तो मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाएगी। हमने पावर को ऐड करना चाहा बट यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। हमने कहा 2 इंटू 9 पावर 2/3 और माइनस 1/2, तो यहाँ हमारा जो पावर है डिनोमिनेटर सेम है बट न्यूमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को हमने माइनस कर दिया 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम्स, 9 की पावर 1 इक्वल टू 9 ही होगा, 2 इंटू 9 इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है 27 2/3, 27 1/3 एंड 27 माइनस 4/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 के पावर 2/3 इंटू 27 के पावर 1/3 इंटू 27 के पावर 1/3। यहाँ हमने देखा बेस सेम है, बेस हमारा क्या है इस क्वेश्चन में, सेम है। जब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 27 के पावर 2/3 माइनस 1/3 प्लस 1/3। अब 27 के पावर, ये 1/3 माइनस में 1/3 प्लस में तो कैंसिल हो गया, पावर में आ गया 2/3 इजकल टू 27 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 पावर 2/3, क्योंकि 3 के पावर 3 इजकल टू क्या होता है 27, ये 3 का क्यूब है। ओके, अब 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 की पावर 2 इजकल टू क्या आंसर आएगा 9। दिस इज करेक्ट आंसर। जब पावर का ऊपर पावर होता है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, आई डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। चेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म की जो हमारा ये जीरो कई टाइम्स ऐड है, इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके और इसको हम पावर में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 8 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 0 3 4 5 6। इस क्वेश्चन में हम पॉइंट ऐसे प्लेस पर लगाएंगे कि उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में ओनली 1 डिजिट हो। कितनी डिजिट हो, ओनली 1 डिजिट हो, 1 डिजिट हो। चलिए अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हम पॉइंट किस प्लेस पे लगाएं कि उसके लेफ्ट साइड में ओनली 1 डिजिट हो। तो आप कहेंगे सर यदि हम 1.28 इंटू 10 के पावर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, बट हमने पॉइंट को राइट साइड से काउंट करेंगे और ऐसे स्थान पे लगाएंगे जहाँ पर ओनली 1 उसके पहले 1 डिजिट होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 के पावर क्या नोट कर देंगे, 8 नोट कर देंगे। दिस इज करेक्ट आंसर। देखिए हमने 1 और 2 के बीच में पॉइंट लगाया, पर पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, 1 डिजिट होना चाहिए बस। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए 1 6 8 1 2 3 4 5 6 7। अब हमको ऐसे जगह पॉइंट लगाना है कि उसके पहले सिर्फ 1 डिजिट हो। तो आप कहेंगे सर 1 और 6 के बीच में आप पॉइंट लगा दीजिए, 8 नोट कर दिए। अब 0 को हम उसको पावर में कन्वर्ट कर दें 10 के, तो 10 के पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9। अब फिर आप सोच रहे हैं सर यहाँ तो 7 जीरो है, तो आप यूँ दोनों क्यों काउंट कर रहे हैं। तो हम ये सपोज कर लेंगे कि जो हम पॉइंट लगा रहे हैं वो हम राइट साइड से नंबर को काउंट करके लगा रहे हैं। तो राइट साइड के नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ओके,
चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। उसमें ऑलरेडी पावर में है, अब वो ऑलरेडी पावर में है, अब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है 0.005। ओके, अब पॉइंट को हम ऐसे प्लेस पे लगाएंगे कि उसके पहले ओनली एक डिजिट होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ओनली 5 है, अगर हम 5 के पहले लगा देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन हमको पॉइंट ऐसे जगह लगाना है कि उसके पहले एक नंबर आए, ना कि 0 आए। तो आप कहेंगे सर आप 5 के राइट साइड में पॉइंट लगा दीजिए। तो हमने 5 के राइट साइड में लगा दिया। अब हम क्या नोट कर सकते हैं, 0, क्योंकि यहाँ 5 के बाद कोई नंबर है नहीं तो 0 लिख सकते हैं। इनटू अब 10 के पावर, अब यहाँ बच्चों माइनस में लगाएंगे। रीज़न है जब ऑलरेडी 0 लगा है तब हम इस 0 को किस साइड में लेकर जा रहे हैं, राइट साइड में लेकर जा रहे हैं। तो जितने अंक हम इस साइड में लेकर जाएंगे उतने पावर में 0 ऐड होगा। तो कितने नंबर लगे, 1 2 3, तो हो जाएगा 3। यदि किसी नंबर में 0 पॉइंट नहीं लगा है, जब हम पॉइंट लगाएंगे तो पावर किस में होगा बेटा, प्लस में होगा। जब ऑलरेडी पावर है तो पावर को हम लेफ्ट से जब राइट में ले जाएंगे तो जितने डिजिट हम पॉइंट को ले जाएंगे उतने डिजिट माइनस में हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन 0.00000017। अब पॉइंट हमको लेकर आना है ऐसे डिजिट पर कि उसके पहले एक नंबर आए। तो आप कहेंगे सर 1.7 लिख दीजिए। 1 और 7 के बीच में हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारा पॉइंट के लेफ़्ट साइड में 1 डिजिट हो जाएगा, हो गया। अब हम इस पॉइंट को 1 और 7 के बिटवीन में लेकर आए तो कितने डिजिट लेकर आए। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ हो जाएगा इंटू 10 के पावर -8। जब पॉइंट को हम लेफ़्ट से राइट साइड में लेकर जाएंगे तो जो हमारा बेस है 10, उसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जब हम पॉइंट किसी नंबर पर लगाएंगे तो उसको हम काउंट करेंगे राइट से किस और, लेफ्ट और, तो उसका जो पावर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है 1.7 इंटू 10 के पावर -8। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारा है 0.1234567893937। अब पॉइंट को हमको लेफ़्ट से राइट साइड में लाना है, बट ध्यान रहे कि आपका जो पॉइंट है, पॉइंट के पहले ओनली 1 नंबर्स होने चाहिए। कितने नंबर्स, 1 नंबर्स। तो अब आप कहेंगे सर इस पॉइंट को हम 3 और 9 के बिटवीन में लगा दें, तब हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट के पहले एक डिजिट हो जाएगी। यदि आप 9 और 7 के बिटवीन में लगाएंगे तो आपके पॉइंट के पहले कितने नंबर हो जा रहे हैं, 2। हमने कहा कितने नंबर होने चाहिए, ओनली 1 नंबर, ओनली 1 नंबर। तो आप कहेंगे सर 3 और 9 के बिटवीन में लगा दीजिए, हमने लगा दिया। फिर आप क्या कहेंगे सर अब 3.9 इंटू क्या हो जाएगा 7, अब इंटू 10 के पावर अब बताइए पॉजिटिव में रहेगा कि नेगेटिव में। तो आप कहेंगे सर नेगेटिव में रहेगा क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट लगा है। तो हम कितने डिजिट लेकर गए, पॉइंट को हमने लेफ़्ट से राइट साइड की ओर कितने डिजिट लेकर गए। तो कहेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप कहेंगे सर 10 के पावर -10 और दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 4358 और उसके पहले 0 है, 2 2 4 2 6 2 8। चलिए 4358 0.1234567 4358 लास्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। कहेंगे सर
इस पॉइंट को लेफ्ट से हमको लेकर जाना है राइट साइड में, ठीक है। अब आप पॉइंट कहाँ लगाएंगे कि उसके पहले कितने डिजिट होने जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 1 डिजिट, तो आप कहेंगे सर 4 और 3 की बिटवीन में पॉइंट लगा दीजिए, 5 और 8 नोट कर दीजिए, इनटू 10 के पावर पॉजिटिव होगा बेटा निगेटिव, तो आप कहेंगे सर निगेटिव होगा। हम पूछेंगे रीजन क्यों, तो कहेंगे सर आप कि हम इस पॉइंट को ऐसे प्लेस पे सेट करना है कि उसके पहले एक नंबर होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर कि हम 4 और 3 के बिटवीन में पॉइंट को नोट करेंगे तो उसके पहले एक नंबर हो जाएगा। अब कितने डिजिट हम लेकर गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लिखेंगे 10 पावर 9। दिस इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम आपके 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। अब जब पॉइंट ऑलरेडी लगा है तो हम उस पॉइंट लेफ्ट से किस राइट में लेकर जाएंगे, राइट में, तो हमारा जो पावर होगा नेगेटिव में होगा। और जब पॉइंट नहीं लगा होगा तो हम राइट से पॉइंट को लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो हमारा जो पावर होगा पॉजिटिव हो। ओके, आई डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब आप फार्मूला देख लीजिए, आप a के पावर m इंटू ए के पावर n इक्वल टू, जब बेस इक्वल होगा और साइन होगा मल्टीप्लाई का, तो आपने कहा सर पावर ऐड हो जाएगी। हमने कहा ओके वेरी गुड। आप कह रहे हैं सर a के पावर m डिवाइड बाई, आप कह रहे हैं सर डिवाइड बाई a के पावर n। अब बेस इक्वल है बट साइन किसका है, डिवाइड का, तो जब बेस इक्वल हो साइन डिवाइड का हो तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसमें पावर क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी, बट इसमें पावर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है 13 के पावर 4/3 डिवाइड बाई 13 के पावर 1/3। हमारा बेस क्या है, सेम है, साइन किसका है, डिवाइड का, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 13 के पावर 4/3 माइनस 1/3, 13 के पावर हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 4 में से 1 गया, 3/3 और 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, 1 हो गया। 13 के पावर 1 इक्वल टू 13। दिस इज करेक्ट आंसर। आपको ये वाला फार्मूला लर्न करना है। जब हमारा बेस इक्वल हो और साइन किसका हो, डिवाइड का, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। जब हमारा बेस इक्वल हो साइन किसका हो, मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब इस 4 क्वेश्चन में यही फार्मूला लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 के पावर 3/2 इंटू 1/2, 100 के पावर 3/2, 100 के पावर 3/2 डिवाइड बाई 100 के पावर 1/2। सर बेस सेम है, आपने कहा सर बेस सेम है, तो हमने कहा साइन किसका है, तो आपने कहा सर साइन है डिवाइड का, साइन किसका है, डिवाइड का, तो फिर आप कहेंगे सर पावर को हम माइनस कर देंगे, पावर को बेटा क्या कर देंगे, माइनस, तो 3/2 माइनस 1/2, तो 100। जब यहाँ डिनोमिनेटर सेम हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को माइनस करेंगे, तो 3 में से 1 गया, 2/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, 100 की पावर कितना आ गया, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 100। एनी डाउट, नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 के पावर 1/4, 110 के पावर 1/4 के पावर क्या है बेटा, 4। अब फार्मूला है a के पावर m के पावर क्या हो, n। जब पावर के ऊपर पावर होगा, तो फार्मूला बन जाता है पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। बच्चा जब पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फार्मूला आपको लर्न कर लेना है कि जब पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा। जब बेस हमारा सेम हो मल्टीप्लाई साइन हो, बेस हमारा सेम हो मल्टीप्लाई साइन हो, तो हम पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
बेस हमारा सेम है, साइन हमारा डिवाइड का है, बेस हमारा सेम है, साइन हमारा डिवाइड का है, तब हम पावर को माइनस करेंगे। ऐसे गाते रहिए घर में पागलों की तरह, जो पागल बना है वही इतिहास रचा है। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमने कहा जब पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। आप कहेंगे सर 110 के पावर 1/4 इंटू 4, अब 4 से 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो 110 के पावर 1 इक्वल टू 110। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सपोज कर लीजिए आपका हो 3/2 के पावर 4 के पावर 2 के पावर 6। अब आप कहेंगे सर आपने तो पावर 2 वाला बताया था, जब पावर के ऊपर पावर हो, यहाँ तो 3 टाइम्स पावर के ऊपर पावर है। तो कुछ नहीं करना बेटा, 3/2 के पावर 4 इंटू 2 इंटू 6, 3/2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48। दिस इज करेक्ट आंसर। एनी डाउट? नो। चलिए आई डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसमें, 5 के पावर 10 के पावर 0। फार्मूले की बात करें, हमारा बेस ए है, किसी भी नंबर के पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी नंबर्स के पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। चलिए 5 के पावर 10, बट यहाँ पावर के ऊपर क्या है, पावर। तो आपने कहा जब पावर के ऊपर पावर होगा तो सर पावर का क्या होगा, पहले तो मल्टीप्लाई होगा, तो 5 के पावर क्या हो गया, 0। और जब किसी नंबर के पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। और दिस इज करेक्ट आंसर। पहले फार्मूला कौन सा यूज हुआ, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तो पावर का आपस में क्या कर लिए, मल्टीप्लाई। हमारा आ गया 10 0 जा 0। अब हमने कहा जब किसी नंबर के पावर 0 होगा तो उसका मान क्या होगा, उसकी वैल्यू कितना होगी, 1 होगी। और दिस इज करेक्ट आंसर। आई नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्यूलेट। क्या करना है इसमें, एक्यूलेट करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 × 16 के पावर 3/4। ओके, 3 में कोई चेंजिंग नहीं होगी। 16 हमने देखा 16 कब आता है, 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। मीन्स कि 2 के पावर 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 16 को हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 4। अब इसका पावर क्या है, 3/4। फिर आपने कहा सर जब पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। 3 × 2 के पावर 3 इक्वल टू 3 × 2 के पावर 3 मीन्स क्या हो जाएगा, 8, और 8 3 जा 24। दिस इज करेक्ट आंसर। हमने देखा, रिपीट कर रहे हैं, 3 में कोई चेंजिंग नहीं होगी। 16 को हम क्या कर सकते हैं, तो हमने इसका फैक्टर कर दिया। 16 का जब हमने फैक्टर कर दिया तो हमको ये प्राप्त हो गया कि 2 के पावर 4 को हम 16 लिख सकते हैं। तो हमने इसको 2 के पावर 4 कर दिया, फिर 2 के पावर 4, फिर इसका पावर 3 क्या था, 4। जब पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 4 डिनोमिनेटर में है, 4 न्यूमिनेटर में, 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल। 2 पावर 3 की वैल्यू होगा 8, 8 3 जा 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 × 27 के पावर -2/3। ओके, 2 × 27 के पावर -2/3। अब आप कहेंगे सर 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3। चलिए 2 में कोई चेंजिंग नो, 27 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 3/3। तो 3/3, अब 3/3 27 के प्लेस में हुआ, उसके पावर में क्या है, -2/3। ओके, 2 × अब पावर के ऊपर जब पावर होगा तो आपने कहा सर पावर के ऊपर पावर होगा, पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब हो जाएगा 3 के पावर 3 × -2/3। अब 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, 2 × 3 के पावर -2। अब आप
बिफोर क्लास में जाइए, हमने कहा जब पावर आपका माइनस में होगा तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस में। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो a के पावर माइनस m है तो इसको लिख देंगे 1/a के पावर m, मीन्स 2 इंटू 1/3 के पावर 2 इजकल टू 2 इंटू 1/3 के पावर 2 मीन्स 3 3 जा 9 इंटू 2 बाई क्या हो जाएगा 9। यहाँ पान 1 कर देंगे, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। जब आपका कोई नंबर a के पावर माइनस इस टाइप से हो माइनस में, तो उसका हम रेसिप्रोकल में होता है। इसको यहाँ देखिए अपान में 1 कर दिए, अब 1 हमारा डिनोमिनेटर 1 था, अब न्यूमिनेटर बन गया और जो न्यूमिनेटर है उसको क्या बना देंगे, डिनोमिनेटर बना देंगे। बस यही हमारा माइनस से पावर किस में हो गया, पॉजिटिव में हो गया। निगेटिव से किस में आ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसे हमने सिंपलीफाई कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर माइनस 4। 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर माइनस 4। आप कहेंगे सर a के पावर m इंटू a के पावर n, मीन्स a के पावर m प्लस n। जब हमारा बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो चलिए 5 के पावर 2 प्लस का साइन लगाए, हमारा सेकंड पावर किस में है, माइनस में, तो हमने उसको ब्रेकर में नोट किया। इजकल टू आपने कहा 5 के पावर 2 प्लस माइनस कितना होगा, माइनस 4। फिर हमने कहा 5 के पावर 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2। अब यहाँ ये किस में है पावर, माइनस में, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या नोट करेंगे 1/5 के पावर 2 और 1/5 के पावर 2 मीन्स कि 5 5 जा 25। 5 के पावर 2 मीन्स हो गया कि 5 इंटू 5, तो इसकी वैल्यू कितना आएगी 25। दिस इज करेक्ट आंसर, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, 8 के पावर 2/3, 8 के पावर 2/3 पावर माइनस 3/2। आपने कहा सर पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। चलिए अब 8 के पावर 2/3 इंटू माइनस 3/2, भैया 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 8 के पावर माइनस कितना आ गया 1। अब ये हमारा जो पावर है वो किस में है, नेगेटिव में, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो 1/8 के पावर 1 इजकल टू 1/8। दिस इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इक्विवेलेंट क्वेश्चन नंबर 7। इसको सिंपलीफाई करते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा हो जाएगा 0.16 के पावर 3/2, 3/2। ओके, हम क्या करेंगे कि पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा चलिए ऐसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 0.16 को लिख सकते हैं 4 के पावर 2 के पावर हो जाएगा 3/2। ओके, क्योंकि 4 के पावर 2 इजकल टू क्या होता है 16 होता है, तो हमने 4 के पावर 2 को 16 को हमने 4 के पावर 2 में कन्वर्ट कर दिया। फिर इजकल टू 4 के पावर 0.4 के पावर 2 इंटू 3/2, पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, 0.4 के पावर कितना आ गया 3 इजकल टू ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इजकल टू 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और यहाँ 0 ऐड कर देंगे इंटू 0। दिस इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 0.125 के पावर -2/3। 5 के पावर 3 इजकल टू इसकी वैल्यू क्या होती है 125। चलिए तो हमने इसकी वैल्यू नोट कर दी 0.5 के पावर 3
125 की वैल्यू क्या हो गई 5 के पावर 3 माइनस 2/3। अब पावर के ऊपर जब पावर होगा तब पावर का आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। 0.5 के पावर -2 इजकल टू 1/0.5 के पावर 2 इजकल टू 1/0.25। दिस इज करेक्ट आंसर। इसका हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का। अब इसी टाइम आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपको सॉल्व करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 64 के पावर 1/2 ओके इंटू 64 के पावर 1/2 प्लस का 1 ये ब्रैकेट में है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हमको पता है कि 8 का स्क्वायर होता है 64। फिर आप कहेंगे सर 4 के पावर 3 भी क्या होता है 64। बट हमके यहाँ ये देखना जो हमारा पावर है, जो हमारा पावर है वो पावर किस में है। तो हमने देखा सर पावर जो हमारा है यहाँ पावर है 2, तो मीन्स कि हम इस वाले को लेंगे तो ये 8 के पावर 2 होगा। तो 8 के पावर 2 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 2 के पावर 1/2 और प्लस का 1 ब्रैकेट को क्लोज। 8 के पावर 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल तो 1 इंटू यहाँ भी 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल तो 8 के पावर 1 और प्लस का 1 ओके। अब 8 के पावर 1 इंटू जब 8 के पावर 1 है तो इसकी वैल्यू 8 ही रहेगी प्लस का 1 इजकल टू तो 8 और 8 1 कितना हो गया 9 9 8 जा 72। दिस इज करेक्ट आंसर। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को लगाते चलिए सॉल्व करते चलिए आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 27 के पावर -1/3 इंटू 27 के पावर 1/3 माइनस 27 के पावर 1/3 ओके। क्वेश्चन को हम एक बार चेक कर लें। क्वेश्चन यही कह रहा है 1/3 और 2/3 सॉरी 2/3 होगा। यहाँ पर है 2/3। चलिए अच्छा अब हमने आपसे कहा कि ये बेस को कन्वर्ट कीजिए और बेस को ऐसे कन्वर्ट करना कि यहाँ पावर में क्या है 3 तो वो नंबर के पावर 3 तो आपने कहा सर 3 के पावर 3 27 होता है। 3 के पावर 3 क्या होता है 27। हमने कहा वेरी गुड। तो 3 के पावर -1/3 इंटू सेम नंबर्स 3 के पावर 3 के पावर 1/3 माइनस 3 के पावर 3 के पावर 2/3 ओके। अब ये 3 से 3 कैंसिल क्योंकि जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाए तो 3 के पावर -1 इंटू ब्रैकेट ये 3 से 3 कैंसिल ये 3 से 3 कैंसिल यहाँ होगा 3 के पावर 1 माइनस 3 के पावर 2। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 क्योंकि यहाँ पावर है निगेटिव में जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे हो जाएगा पॉजिटिव में ओके। अब इनटू इस 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 और इस वाले 3 के पावर 2 मिस हो जाएगा 9 ओके। नेक्स्ट पेज 1/3 इंटू 3 माइनस 9 1/3 इंटू 3 से 9 नहीं जाएगा जब 9 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 और 3 1 जा 3 3 2 जा 6 -2। दिस इज करेक्ट आंसर। एनी डाउट नो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 481 -1/2 81 1/2 प्लस 81 3/2। 481 81 81 क्वेश्चन को हम 1 टाइम से देख रहे हैं उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं। हमको नेक्स्ट पेज लेना होगा
4 इंटू 81 के पावर 1/2 इंटू 81 के पावर 1/2 माइनस 81 के पावर 2/3। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लें। ओके, माइनस में है, फिर प्लस में है, फिर आपका 3/2 है, प्लस में 3/2 है। सॉरी, यहाँ पावर चेंज हो गया है, यहाँ लिखेंगे 3/2। चलिए अब सॉल्व करते हैं। आपने कहा सर 9 के पावर 2 इजकल टू 81 होगा। 9 9 जा 81। ओके, ये कंफर्म है कि हम 9 के पावर इसको हम 81 को किस में कन्वर्ट करेंगे? 9 के पावर 2 में। 9 के पावर 2 में कन्वर्ट करेंगे 81 को। ओके, ये तो कंफर्म हो गया ना आप? ओके, चलिए नेक्स्ट 4 इंटू 9 के पावर 2 इंटू 9 के पावर 2 पावर का 1/2। ओके, मल्टीप्लाई 9 के पावर 2 का पावर 1/2 माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस 9 के पावर 2 का पावर 3/2। 4 इंटू 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल, तो 9 की पावर 1 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो 9 की पावर 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो 9 की पावर 3। ओके, 4 के पावर 1 है तो ये 9 ही रहेगा। 9 4 जा 36 इंटू इसका 9 की पावर 9 ही रहेगा, और इसका जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81, 9 8 जा 729। ओके, 36 इंटू 9 प्लस 729। 36 इंटू ऐड कर लीजिए, 9 9 जा 18, 3 और 7, और इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो नंबर आएगा वही नंबर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप सेल्फ सॉल्व करके बताइए। लास्ट क्वेश्चन में है 36, तो 36 को हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए पावर में क्या है 7/2, तो 2 बनेगा किस नंबर के पावर? 2 के पावर 3 इजकल टू क्या होगा? 36। तो अब इसको आप 36 को किस में कन्वर्ट करेंगे? 6 के पावर 2 में। फिर 2 से 2 पावर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। चलिए आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके हमको आंसर दीजिए। किसी कोई डाउट नहीं? अब कुछ क्वेश्चन उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे सेक्शन को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।